Good morning, dear student. So, today we start the next class of chapter 8, which is the next minor ailment, skin disorder. In this video, we discuss about their condition, causes, symptoms, and as well as patient counseling points for the patient given by the pharmacist. So here we start from the definition or the condition, that how the skin disorder arrive in our body. So skin is the largest organ that cover and protect our body. As you know all, स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, जो हमारी ऑर्गन्स को, सारे बॉडी के जो सिस्टमेटिक ऑर्गन्स है उनको कवर करता है, ठीक है. इट होल्ड फ्लूइड्स एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन. ये हमारी बॉडी में फ्लूइड्स को और डिहाइड्रेशन, बॉडी को फ्लूइड्स को होल्ड करता है और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब बॉडी को रिहाइड्रेट करता है, ठीक है. इट हेल्प टू फील सेंसेशन. जैसे हमारी बॉडी पे कुछ गिरता है तो हमें सेंसेशन होती है, सच एज टेम्परेचर और पेन. हमारी बॉडी पे कुछ पानी गर्म गिर गया तो हमें टेम्परेचर पता चलता है ना, सेंसेशन होती है ना हमारी बॉडी पे, तो वो पता चलता है. और कोई पेन होता है तो भी पता चलता है, ठीक है. इट एक्ट एज अ बैरियर. ये हमारी बॉडी के लिए बैरियर की तरह काम करता है, जो कि हमारे आउटर इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है उससे हमें प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है. टू कीप अवे बैक्टीरियाज, वायरस एंड अदर कॉजेज ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है. जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारे ऑर्गन्स है उनको प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो स्किन है ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है. नेक्स्ट, इट स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है. ये सिंथेसाइज करते हैं विटामिन डी इन रिस्पॉन्स ऑफ सन एक्सपोजर. लाइक अगर हम समझे कि जो सन रेज आ रही है, ठीक है, उनका एक्सपोजर्स हमारे जो इन्वायरमेंट में है वो बहुत है, ठीक है. तो हमारी जो स्किन है वो उससे हमारी जो विटामिन डी बन रही है उससे प्रिवेंट करने का भी काम करती है, ठीक है. स्किन डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी की स्किन जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है. ऑल्दो ये जो टर्म है, ठीक है, ये इंटरचेंजेबली है, मतलब चेंज हो भी सकती है और नहीं भी. दे आर फ्यू डिफरेंस. यहाँ पे कुछ ऐसा है कि बॉडी में जो बॉडी की जो स्किन है, ठीक है, ये यहाँ पे चेंज कर रही है, ठीक है. दीज मीजरेबल वाइल स्किन डिसऑर्डर इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक डिजीज. जो हमारी बॉडी है उस लाइक जो हमारी स्किन है वो बता रही है. मीजरेबल कंडीशन मतलब ये बता रही है, अगर जैसे कुछ, अगर आपको टेम्परेचर की वजह से कुछ हो रहा है, सेंसेशन हो रही है, तो वो पॉसिबिलिटी इफेक्ट जो हमारी स्किन पे, ठीक है, हो सकता है, जो स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो हमें उसका मीजरेबल पॉइंट डिटेक्ट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है. दिस इज डिस्टिंक्ट एनफ क्लिनिकल एविडेंस फॉर डायग्नोसिस. जैसे हमारी बॉडी पे एक विटिल्गो होता है, जैसे आपने व्हाइट कलर के धब्बे देखे होंगे, है ना, तो वो जो होते हैं वो पता करने के लिए काफ़ी है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है या फिर कुछ हमारी बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ठीक है. तो ये एक एविडेंस है डायग्नोस करने का कि हाँ भाई कि किसी को भी स्किन की डिजीज हो रही है, ठीक है. दीज डिजीज में कॉज रैशेस. देखो आपको पता, मैंने भी बोला ना, विटिल्गो वाला बोला, तो रैशेस भी हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकती है, ऐसा होता है ना, कभी कभी कहीं सूज जाता है, ठीक है, या ईचीनेस हो सकती है, कभी कभी कहीं कहीं बहुत खुजली होती है, जैसे दांत कहते हैं, है ना. तो और अदर स्किन चेंजेस, दीज अंडर कम्स स्किन डिसऑर्डर, ओके. स्किन डिसऑर्डर कैन वेरी इन सिम्टम्स में वेरी कर सकती है, क्योंकि स्किन डिसऑर्डर बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है. एंड सीवियरिटी, दे कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट. हमारा जो स्किन का डिसऑर्डर है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इन्फ्लामेशन हो रही है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है. या किसी को स्किन कैंसर हो रहा है तो वो प्रिवेंट करने में लॉन्ग टर्म लगेगा, है ना, तो वो हमारा थोड़ा परमानेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेबिलिटी, ठीक है. एंड मे बी पेनलेस और पेनफुल. देखो इन्फ्लामेशन और इसमें पेन इतना नहीं होता ना, बस थोड़ी थोड़ी कभी कभी ईचिंग हो जाती है, बस लगता है कि हाँ हाथ फूल रहा है या सूज रहा है, ठीक है. तो ये पेनफुल भी हो सकता है, इधर इट बिकम पेनलेस और पेनफुल, ठीक है. सम कंडीशंस में बी जेनेटिक.
कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमारे पेरेंट्स से हमें आ जाती है ना, जैसे कुछ रैशेस होते हैं या कुछ अदर कंडीशंस होती है स्किन पे, वो हमारी जेनेटिकली आ जाती है। वाइल लाइफस्टाइल फैक्टर्स में कॉज अदर्स, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर क्रिएट करती है, ठीक है। स्किन डिसऑर्डर इंक्लूड कंडीशन दैट क्लॉग, स्किन डिसऑर्डर कंडीशन है क्लॉग और इरिटेट और इन्फ्लाम द स्किन, मतलब जम जाना या उसमें इरिटेशन होना या फिर कहीं पे सूज जाना, ये डिसऑर्डर के कंडीशंस है। सम कंडीशन आर माइनर और अदर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो माइनर है कि जैसे आपको सूजा या रेसेस हुए या फिर और कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो थोड़े टाइम बाद प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है, इट कुड बी ट्रीटेबल। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, जैसे कुछ ऐसी कंडीशन होती है स्किन डिसऑर्डर में जिनका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, ठीक है, या है तो हमें उस स्टेज पे नहीं पता चलती है जिस स्टेज पे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है पर्सन मे बी डाइड वाया दिस स्किन डिसऑर्डर। ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड विच इज एडवाइस गिवन बाय द फार्मासिस्ट। स्किन डिसऑर्डर में इंक्लूड मेडिकेशन। देखो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा एडवाइस है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल एक नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल्स वो होते हैं जिन्हें हम ट्रीटमेंट मतलब जो ड्रग को देके ड्रग प्रोवाइड करके जिसको ट्रीट करते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल वो होते हैं जो हमारे होम रेमेडी में आते हैं या हमारे नेसेसरी थिंग्स में आते हैं, उनको इम्प्रूव करके हम अपनी लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करके अपने ट्रीटमेंट को और अच्छे से क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और लाइफस्टाइल चेंजेस, देखो लाइफस्टाइल को चेंज करके भी हम अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट स्किन डिसऑर्डर फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड एडवाइस टू द पेशेंट। अगर हमें स्किन का डिसऑर्डर जो भी है अगर वो माइनर में आता है, माइनर एलिमेंट्स में आ रहा है, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट को एडवाइस करना चाहिए कि भाई ऐसे ये प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। रिकमेंडेड द OTC मेडिकेशन। Here we discuss about the over-the-counter medicine. So, recommend over-the-counter medicines to the patient for their skin disorder. Okay? It includes advice to wash hand. अपने हाथों को बराबर सोप से धोते रहें, ठीक है, वार्म वाटर से धोते रहें ताकि वहाँ कोई हाथों पे बैक्टीरियाज ना लगे, ठीक है। अगर वही हम खाएंगे बीमार पड़ेंगे, ठीक है, तो हमें अपने हाथ बराबर धोने चाहिए, वार्म वाटर से भी धोने चाहिए, जेंटल क्लींजर और फ्रीक्वेंटली यूज मॉइस्चराइजर। देखो हमने वार्म वाटर से हाथ धो लिए, क्लींस कर लिया उनको, और हम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें, हमारी स्किन जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है वाया डूइंग दिस नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स। फिर है अवॉइड शेयरिंग ईटिंग यूटेंसिल्स। जो प्लेट या जो भी यूटेंसिल्स आप यूज करते हैं पर्सनली वो दूसरे के साथ शेयर ना करें, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, लाइक प्लेट्स, वट एवर यू हैव टू टेक फॉर योर इंडिविजुअल यूज, डू नॉट शेयर विद द अदर पीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, एडवाइस टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द स्किन ऑफ अदर पीपल्स। कुछ लोगों की आदत होती है बड़ा पास जाके बात करने की, है ना, तो वो अवॉइड करना चाहिए जस्ट बिकॉज हु हैव इन्फेक्शंस। देखिए हम किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उनके ज़्यादा क्लोज ना हो, क्योंकि हार्श केमिकल जो है वो एमिट आउट होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में इरिटेंट्स पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो फॉर द अवॉइड इन्वायरमेंटल एंड डाइटरी एलर्जेंट वी हैव टू अवॉइड टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द अदर पीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, एडवाइस टू क्लीन पब्लिक स्पेस सच एज जिम इक्विपमेंट्स बिफोर यूजिंग देम। लाइक हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कुछ भी पर्सनल यूज कर रहे हैं, वी हैव टू नीड टू क्लीन देम। या हमें क्या करना चाहिए, जो भी पब्लिक स्पेस है हमें देखना चाहिए कि भाई हाँ वो साफ है प्लेस या नहीं है, अगर नहीं है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर है एडवाइस ऑन नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम सच एज ब्लैंकेट, हेयर ब्रश और स्विम सूट। मतलब हमारा जो पर्सनल यूटेंसिल्स है, चाहे वो पॉट के टाइप में हो, चाहे वो ब्लैंकेट्स हो, चाहे वो हेयर ब्रश हो, चाहे वो स्विम सूट हो, हमें अपना पर्सनल थिंग्स कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए ताकि हमारी स्किन पे किसी और की स्किन के
वजह से कुछ इरिटेंट्स काम ना करें, ठीक है। वी हैव टू एडवाइज ऑन हैविंग स्लीप फॉर लीस्ट मतलब कम से कम 7 घंटे हर रात को हमें सोना चाहिए, जस्ट बिकॉज रिलैक्सेशन ऑफ आवर बॉडी। फिर है एडवाइस ऑन ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। देखो बॉडी रिहाइड्रेट होगी तो हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म अपने आप प्रॉपर वर्क करती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर वर्क ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी वी हैव टू टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर या प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। एडवाइस एक्सेसिव फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करना चाहिए। वी हैव टू ईटिंग अ न्यूट्रिशन डाइट, मतलब जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है ना, सुबह का सुबह अगर लाइक मील में हम अच्छा हेल्दी डाइट ले रहे हैं, फाइबर फ्रूट्स ले रहे हैं, वी हैव टू जस्ट मेंटेन इट बिकॉज हमारी जो बॉडी है उसमें जो ग्लो है, लाइक स्किन पे जो भी इफेक्ट आता है वो आता है आपकी डाइट की वजह से। तो वी हैव टू मेंटेन अवर डाइट according to our individual use, ठीक है। Next we have to advise to give vaccinated for infectious skin disease या skin condition such as chicken pox। जैसे हमारा क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया जैसे बचपन में हमको BCG बैसिलस काल्वेटी गिवरिन है ना, इसका इंजेक्शन लगता था जस्ट टू प्रिवेंट सम कंडीशंस, ठीक है। सो एज वेल एज इन द कंडीशन ऑफ चिकन pox we have to vaccinate it before it does happen, okay। next advice to protect skin against excessive cold heat or wine। हमें बहुत ज़्यादा हवा, ठंड हवा या फिर गर्म हवा या फिर ऐसा लग रहा है बहुत ठंडा हो रहा है, तो उसके लिए हमें स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारी स्किन अफेक्ट ना हो। जब वो अफेक्ट होती है तो हमारी स्किन में कुछ कंडीशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइस टू अवॉइड पुअर पर्सनल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है। वी हैव टू जस्ट अवॉइड पर्सनल हैबिट। देखो हमारी सबकी पर्सनल इंडिविजुअल हैबिट्स होती हैं, तो हमें स्मोकिंग और अल्कोहल इसका सेसेशन करना है, मतलब हमें इसे बंद करना है जस्ट बिकॉज टू प्रिवेंट और मेक हेल्दी बॉडी और मेक effective use of our body to prevent from the skin disorder, okay। so thank you so much dear students। in the next class we discuss about the last second minor ailment which is sore throat। now thank you so much।